नो न्यूज ऑनली व्यूज। दोस्तों, दिल भी तेरा हम भी तेरे इस फिल्म की शुरुआत के साथ धर्मेंद्र ने एक लंबा सफर 89 ईयर्स उनकी एक जिंदगी का सफर था जो पूरा किया। और फिल्मों में उन्होंने जो काम किया उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि एक सफल प्रेमी, एक मध्यम वर्गीय परिवार और एक एक्शन हीरो के तौर पर उस दौर में उन्होंने काम किया जिस दौर में कई नामी फिल्मी सितारे काम कर रहे थे। दिलीप कुमार, राज कपूर, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, न जाने ऐसे कितने कलाकार थे, बड़े कलाकार जिनके बीच में धर्मेंद्र एक नया चेहरा बन के सामने आए। उन्होंने काजल, बंदनी, मेरा गांव मेरा देश और गजब कई फिल्मों में काम किया। और क्रोधी एक फिल्म उनकी थी, उस पर भी उनका एक बहुत अच्छा रोल था और उन्हें फिल्म के कई पुरस्कार भी हासिल हुए। धर्मेंद्र एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर जब याद किए जाते हैं तो लगता है कि धर्मेंद्र के भीतर एक मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े उस युवक की संवेदनाएं कहीं न कहीं दौड़ती थी जो समाज में कोई दिशा देना चाहता था। समाधि एक फिल्म थी उनकी, बहुत ही चर्चित फिल्म थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की तो कुछ चीज़ों पर इसलिए भी ध्यान देना चाहिए कि किसी कलाकार के फैमिली बैकग्राउंड की जब बात की जाए तो जब वो अपनी सफलता के साथ लोगों में चर्चित हो जाता है तो हम सब उसके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। फिल्मों में लगातार धर्मेंद्र को देखते हुए हमने भी देखा है, हमारा भी एक बचपन था जिसमें कि एक छोटा सा कस्बा कहें, गांव कहें, बंडा तहसील थी, वहाँ पर एक सिनेमा हॉल था, श्री कृष्णा टॉकीज जिसका नाम था। टॉकीज में फिल्म देखने का भी बड़ा उत्साह रहा करता था। धर्मेंद्र को देखना, मेरा गांव मेरा देश फिल्म देखी और काजल, आंखें, कई फिल्मों में धर्मेंद्र को देखा। तो पहले तो हम उस टॉकीज की बात करें। उस टॉकीज की भी एक अपनी कहानी थी कि फिल्म शुरू होने के पहले गाने बजते थे, फिल्मी गाने, और उसके बाद जब फिल्म शुरू होना होती थी तो ओम जय जगदीश हरे आरती गूंजती थी और एक घंटी बजती थी बड़ी। तो उससे पता चलता था कि अब सिनेमा पिक्चर शुरू होने वाली है, लोग दौड़ के जाते थे। और बीच बीच में बिजली भी गुल होती थी। ये वो दौर था 62 के बाद का दौर, 69-70 की लगभग, जिसमें कि फिल्मों को देखने का उत्साह भी दिखा और फिर लोगों में उस तरीके की एक रुझान भी दिखा। धर्मेंद्र की फिल्म जो सबसे चर्चित फिल्म रही, शोले रही। गब्बर सिंह के डायलॉग लोगों ने याद किए थे तो वहीं बीरू का भी एक डायलॉग था, इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती। ये बसंती जो है वो कैरेक्टर हेमा मालिनी उसमें थी और हेमा मालिनी से बाद में धर्मेंद्र ने दूसरी शादी भी की। बहरहाल ये कलाकार की एक अपनी निजी जिंदगी है, लेकिन धर्मेंद्र को आज हम सब याद कर रहे हैं। देश का हर नागरिक कहीं न कहीं धर्मेंद्र को देख चुका है फिल्मों में और हमेशा उन्हें याद भी करेगा, क्योंकि हिंदी सिनेमा के इतिहास में धर्मेंद्र ने एक अपनी तरह की इबारत लिखी है। आज नो न्यूज ऑनली व्यूज की ओर से उन्हें हम आप सभी दर्शकों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।